तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मदर मैरी कम्स टू मी, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मदर मैरी कम्स टू मी, ये जो आपका पुस्तक है ना, ये आपके अरुंधति रॉय के द्वारा आपका लिखा गया है। और ये जो पुस्तक है ये आपका अरुंधति रॉय का जो है ना पहला संस्मरण यानी पहला मेमोयर भी है। और इस पुस्तक में आपका किसके बारे में आपका जिक्र किया गया है। तो देखिए इस पुस्तक में अरुंधति रॉय ने जो है ना अपनी माँ के साथ अपने जटिल रिश्ते और जीवन के अनुभवों को जो आपका साझा किया है। और ये जो आपका पुस्तक 2025 में आपका प्रकाशित किया गया था, इसलिए ये पुस्तक जो आपका पूछा गया था। तो ऑप्शन ए अरुंधति रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है ना हाल ही में राज्य के पहले अत्याधुनिक खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राजगीर के जो है ना आपका किस जिले में जो आपका किया है। तो देखिए हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा जो है ना यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है ये आपका राजगीर के जो है नालंदा जिले में जो है ना इसका उद्घाटन जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी नालंदा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई अन्य केंद्रीय या फिर राज्य मंत्री जो है ना किसी गंभीर आपराधिक मामले यानी 5 साल या उससे अधिक की सजा में जो है ये आपका गिरफ्तार होते हैं और लगातार जो है ना ये आपके 30 दिनों तक आपके हिरासत में रहते हैं, तो उसे आपका राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जो आपका पद से हटा दिया जाएगा, ताकि जेल से सरकार चलाने की प्रथा पर भी जो है ना ये आपका रोक लगाया जा सके। और ये जो आपका मतलब प्रावधान है ना, ये किस संविधान संशोधन विधेयक से जो है ये आपका संबंधित है, ये आपका पूछा गया था। और ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, मैं आपको पहले ही बता दूं। और इस प्रकार के जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका प्रावधान है आपका 130वां संविधान संशोधन विधेयक से जो है ये आपका संबंधित है। और ये जो आपका 130वां जो संविधान संशोधन विधेयक है ना, ये आपका 2025 में जो है ये आपका लोकसभा में जो आपका पेश किया गया था, जो कि आपका संविधान के अनुच्छेद 75 हो गया, 164 हो गया, 239 डबल ए में जो है ये आपका संशोधन जो आपका प्रस्तावित करता है। और इसके तहत आपका गंभीर अपराध जैसे कि आपका 5 वर्ष या अधिक सजा वाले में गिरफ्तारी के बाद जो है ना 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री की सलाह से जो है ना आपका राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा जो है ना ये आपका पद से जो आपका हटा दिया जाएगा। और 31वें दिन स्वतः जो है ना पद मुक्ति ये आपका सुनिश्चित होता है, जिससे आपका जेल से शासन की प्रथा भी जो है ये आपका समाप्त हो जाता है। और विधेयक को जो है संयुक्त संसदीय समिति को भी जो है आपका भेजा गया है। तो ये जो आपका मतलब कि प्रावधान है ना, ये आपका 130वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत जो है ये आपका प्रावधान जो है आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सॉरी 130वें संविधान संशोधन विधेयक से जो है ना ये आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये आपका मध्य प्रदेश के जो है ये आपका किस जिले में स्थित है। तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश के जो है ना ये आपका श्योपुर जिले में आपका स्थित है। तो श्योपुर ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान को जो है आपका वर्ष 1981 में जो है एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में आपका स्थापित किया गया था। और वर्ष 2018 में जो है ना इसे आपका नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो आपका दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन यानी स्वदेश जो आपका बेस्ट डायरेक्टर का जो पुरस्कार है ना ये किसने जीता, ये आपका पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का जो पुरस्कार है ना ये आपके सुदीप्तो सेन को जो आपका दिया गया है। और सुदीप्तो सेन को जो है किस फिल्म के लिए आपका दिया गया है, तो आपका उनकी फिल्म द केरला स्टोरी के लिए जो है ना ये आपका प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार उन्हें आपका 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए जो है ये आपका दिया गया था, जिसकी घोषणा जो है ये आपका सितंबर 2025 में आपका किया गया है। और कहां पर किया गया था, तो ये आपका मतलब कि जो समारोह है ना ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो किस ऑप्शन आपका सुदीप्तो सेन आपका दिया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 71वें राष्ट्रीय फिल्म के अगर अन्य विजेताओं की बात कर ले वर्ग में, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है ना ये आपका 12वीं फिल्म को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वाले तो मैंने आपको बता दिया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अगर पूछा जाना तो आपका जवान मूवी के लिए जो है शाहरुख खान को दिया गया है। और 12वीं फिल्म मतलब कि 12वीं फिल्म मूवी के लिए जो है ना ये विक्रांत मैसी को जो आपका संयुक्त रूप से आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ना ये आपके रानी मुखर्जी को जो है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए जो है ये आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजन फिल्म का जो अवार्ड है ना ये आपका रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को जो है ये आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि हाल ही में यानी मार्च 2025 में जो है ना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में जो है ना ये आपका किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा गया था। और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 1 मार्च 2025 में जो है ना तुहिन कांता पांडे को जो है ये आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का नया अध्यक्ष जो है ना ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी तुहिन कांता पांडे आपका करेक्ट आंसर होगा। और एग्जाम में अगर आगे इस पेपर में पूछा जाए कि ये जो आपके तुहिन कांता पांडे है ना ये सेबी के कितने नंबर के आपके अध्यक्ष बने, तो आपके 11वें नंबर के जो है ना ये आपके अध्यक्ष जो आपके बनाए गए हैं। और किसका स्थान लिए, तो देखिए तुहिन कांता पांडे जो है ना ये माधवीपुरी बुच का स्थान जो आपका लिए हैं, जिनका कार्यकाल जो है आपका 28 फरवरी 2025 को जो है ये आपका समाप्त हो गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में यानी 2025 में जो है ना किस राज्य सरकार ने जो है स्कूलों में लागू की गई 3 लैंग्वेज पॉलिसी यानी त्रिभाषी नीति को वापस लेने का जो है ना ये आपका निर्णय लिया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने जो है ना कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों में जो है ये आपका त्रिभाषी नीति को लागू करने और अपने मतलब कि पिछले आदेशों को जो है ना ये आपका वापस जो आपका ले लिया। और इसका रीजन क्या है, तो देखिए इस नीति का जो है ना शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों द्वारा कड़ा विरोध जो है आपका किया गया था, क्योंकि इसके तहत जो है ना ये आपका प्राथमिक स्तर पर हिंदी को अनिवार्य या फिर प्रमुखता से जो आपका शामिल किया जा रहा था, और इसे आपका मराठी भाषा की जो है अस्मिता और छोटे बच्चों पर जो है अतिरिक्त भाषाई बोझ के रूप में जो है ना ये आपका देखा गया। इसलिए मतलब कि आपका जो मतलब वापस ये आपका ले लिया गया है। और नया कदम की अगर मैं बात कर लूँ तो मुख्यमंत्री आपके जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं ये आपके देवेंद्र फडणवीस है, और देवेंद्र फडणवीस ने आपका ये घोषणा की है ना कि भाषा फॉर्मूले के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जो है डॉक्टर नरेंद्र यादव के नेतृत्व में जो है ना एक आपका विशेषज्ञ समिति का गठन भी जो है ये आपका किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि अगस्त 2025 में उत्तराखंड के धराली में आए बादल फटने की आपदा के बाद जो है ना पुनर्वास और नुकसान के आकलन के लिए गठित विशेष समिति का अध्यक्ष जो है ना ये किसे बनाया गया था, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2025 को जो है ना उत्तरकाशी के धराली के भीषण बादल फटने और भूस्खलन के बाद जो है ना वहां के मुख्यमंत्री यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है ना 9 अगस्त 2025 को जो है एक आपका उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय समिति का गठन की घोषणा जो है ना ये आपके किए थे। और इस समिति की अध्यक्षता जो है ना मैं आपको बता दूं कि आपका रेवेन्यू सेक्रेटरी यानी राजस्व सचिव सुरेंद्र पांडे के द्वारा जो है आपका किया गया था, जिसमें अन्य सदस्य की बात कर ले तो इस समिति में आपके अन्य 2 सदस्य भी थे, जैसे कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के जो है सीईओ आशीष चौहान और एक आपका अतिरिक्त वित्त सचिव हिमांशु खुराना जो है ना ये आपके शामिल थे। तो ऑप्शन में या तो आपका तीनों का नाम दिया गया होगा या फिर आपका सिर्फ सुरेंद्र पांडे का नाम जो वो दिया गया होगा। तो ऑप्शन बी सुरेंद्र पांडे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि CSIR द्वारा हैदराबाद में जो है ना भारतीय आबादी के जीनोम अनुक्रमण के लिए जो है शुरू किए गए मिशन का नाम जो आपका पूछा गया था। तो देखिए इसका जो मिशन का नाम था ना ये आपका इंडिजेन कार्यक्रम था या फिर इंडिजेन जीनोम प्रोजेक्ट है। तो ऑप्शन में या तो आपका इंडिजेन दिया गया होगा, तो ऑप्शन बी इंडिजेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि SBI और सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो है ना भारत की वार्षिक बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना ये आपका 2017-18 से जो है आपका 6% था, वो आपका कम होकर जो है ना वर्ष 2024-25 में यानी आर्थिक समीक्षा 2025 में जो है ना कितने प्रतिशत पर जो आपका आ गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 जो कि आपका जनवरी 2025 में आपका पेश किया गया है, और इस मतलब की समीक्षा के अकॉर्डिंग जो है ना भारत की वार्षिक बेरोजगारी दर में जो है ये आपका उल्लेखनीय सुधार जो आपका देखने को मिला, जहाँ पर 2017-18 में जो है ना ये आपका 6% रहा था, और ये आपका गिरकर जो है ना 2023-24 के दौरान जो है ये आपका 3.2% जो आपका रह गया है। इसके अलावा सरकार ने 2025 में जो है ना पहली बार आपका मासिक मतलब कि PLFS डेटा भी जो आपका जारी मतलब करना शुरू किया है, जिसमें अप्रैल 2025 में जो आपका दर रहा था ना ये आपका 5.1% जो आपका दर्ज किया गया था, और नवंबर 2025 तक समग्र बेरोजगारी दर घटकर जो है ना ये आपका 4.7% जो आपका हो गया है। लेकिन यहाँ पर आपका मतलब कि 2024-25 का जनवरी का पूछा गया था, तो जो कि आपका 3.2% जो आपका रह गया था। तो ऑप्शन बी 3.2% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि 1 जुलाई 2024 से भारत में भारतीय दंड संहिता यानी IPC को जो है ना किस नए अधिनियम द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसका प्रावधान जो है ना ये आपका वर्ष 2025 में जो है पूरी तरह से प्रभावी और न्यायिक चर्चा में जो आपका रहा है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि भारतीय दंड संहिता यानी IPC की जगह जो है ना ये आपका भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 ने जो आपका ले लिया है, और ये जो आपका कब से लागू हुआ है, तो ये आपका 1 जुलाई 2024 से जो है ना ये आपका लागू हुआ है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की भी जो जगह है ना ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो जगह है ना ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA 2023 भी जो है ये आपका लागू किया गया है। और BNS के अगर कुछ नए प्रावधान की बात करें क्यों चर्चा में रहा है, तो देखिए BNS में आपके कुछ नए प्रावधान जैसे कि आपका चिकित्सा लापरवाही से जुड़ी धारा 106 जो है ना ये आपका डॉक्टर के लिए कारावास, चिकित्सा समुदाय और कानूनी विशेषज्ञों के बीच जो है ना ये आपका चर्चा का विषय भी जो है आपका बना हुआ था। यानी अगर बात कर ले कि ये जो आपका किसका स्थान लिया है, तो आपका जो है मतलब कि भारतीय न्याय संहिता ने जो मतलब इसका स्थान जो आपका लिया है। तो ऑप्शन ए भारतीय न्याय संहिता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संयुक्त राष्ट्र यानी UNO दिवस जो है ना ये आपका 2025 ये जो आपका कब मनाया गया, तिथि आपका पूछा गया था, सिर्फ तिथि आपका जो है ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है ना ये आपका 24 अक्टूबर 1945 को जो आपका हुआ था, और इसी दिन जो है संयुक्त राष्ट्र मतलब कि अधिकार पत्र भी जो है ना ये आपका लागू किया गया था। और वर्ष 2025 में मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र ने जो अपनी स्थापना का 80वीं वर्षगांठ भी जो आपका मनाया है। इससे पहले आपका एग्जाम में पूछा भी गया था कि किस संस्था के द्वारा 2025 में जो है ना आपका 80वीं वर्षगांठ जो आपका मनाया गया था, तो आपका UNO के द्वारा आपका मनाया गया था। और UNO का जो मुख्यालय है ना ये आपका मतलब कि न्यूयॉर्क USA में जो है इसका मुख्यालय जो आपका स्थित है। तो ये आपका सिर्फ डेट पूछा गया था क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही जो है इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 जो है ना ये आपका 24 अक्टूबर को जो आपका मनाया गया है। और प्रत्येक वर्ष जो आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को ही। तो ऑप्शन बी 24 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित भारतीय पतन अधिनियम 2025 जो है ना, ये किस वर्ष के पुराने अधिनियम को जो है ये आपका रिप्लेस यानी प्रतिस्थापित जो आपका किया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय पतन विधेयक 2025 को जो है ना, ये आपका लोकसभा द्वारा 12 अगस्त 2025 और राज्यसभा द्वारा जो है ना, ये आपका 18 अगस्त 2025 को जो आपका पारित किया गया था। और राष्ट्रपति की मंजूरी जो इसे कब मिला था, तो इसे आपका 21 अगस्त 2025 को जो है ना, ये आपका राष्ट्रपति की स्वीकृति जो आपका प्राप्त हुआ है, जिसके बाद जो है ना, ये आपका भारतीय पतन अधिनियम 2025 जो आपका बन गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए ये जो आपका नया कानून है ना, ये आपका 117 साल पुराने 1908 के अधिनियम की जगह जो है ना आपका लेता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये बंदरगाहों के प्रबंधन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्थापित करना और समुद्री व्यापार को जो है ना डिजिटल व वैश्विक मानकों के अप्रूव जो है आपका मतलब अनुरूप जो है ये आपका बनाना है। तो ये आपका किसका जगह लिया है, तो आपका 1908 के अधिनियम की जो है ना ये आपका जगह लिया है। तो 1908 वाला कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए भारतीय पतन अधिनियम 1908 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि यदि एक अवतल दर्पण द्वारा जो आपका उत्पन्न आवर्धन है ना यानी मैग्निफिकेशन जो है ये आपका -1 है, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी ना ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गोलीय दर्पण के लिए जो आपका आवर्धन यानी m का जो सूत्र होता है ना मैग्निफिकेशन का, ये क्या होता है दर्पण के लिए, तो m = -v/u जो होता है ना, ये आपका दर्पण के लिए जो आपका मैग्निफिकेशन का सूत्र होता है। जहां v जो होता है ना आपका ये प्रतिबिंब की दूरी होता है और u जो होता है ना आपका वस्तु की दूरी होता है। और प्रश्न के अनुसार आपका दिया गया था कि m को जो है ये आपका -1 जो आपका क्वेश्चन में आपका गिवन दिया गया है, जहां पर आपका -1 यानी m को अगर -1 मानते हैं आपका जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, तो -v/u हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस आपका कट जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका v इक्वल टू u हो जाएगा। और इसका कहने का मतलब ये हुआ ना कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की जो दूरी है ना ये आपका इक्वल है यानी समान है, ये आपका ये दर्शाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब आपका जो है मतलब कि ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है। देखिए आवर्धन में जो आपका ऋणात्मक चिन्ह जो होता है ना आपका ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो होता है ये आपका वास्तविक और उल्टा यानी रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और अवतल दर्पण के मामले में वास्तविक प्रतिबिंब केवल जो है ना ये आपका दर्पण के सामने ही जो है आपका बनता है। और उसके बाद हम लोग अगर पोजीशन की बात कर ले यानी प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो देखिए अवतल दर्पण के नियमों के अनुसार जो है ना वस्तु का जो प्रतिबिंब की दूरी है ये केवल आपका तभी समान होता है यानी v = u आपका तभी होता है ना जब वस्तु को जो है आपका वक्रता केंद्र यानी C पर रखा जाता है। और इस स्थिति में आपका क्या होगा कि प्रतिबिंब का आकार जो है ना वस्तु के आकार के आपका बराबर होता है यानी m = जो है ये आपका 1 हो जाएगा। और प्रतिबिंब जो है आपका वक्रता केंद्र यानी C पर ही जो आपका बनता है और प्रतिबिंब जो है ये आपका वास्तविक और उल्टा होता है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा गया था मतलब कि यदि एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -1 है तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी ना ये क्या होगी आपका पूछा गया था। तो ये आपका वक्रता केंद्र पर होगा, तो ऑप्शन बी वक्रता केंद्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि एक समान त्वरण के साथ गति करने वाली वस्तु के लिए निम्नलिखित में से गति का कौन सा समीकरण जो है ना आपका सही नहीं दिया गया, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको हर बार बताते जा रहा हूँ कि गति का जो है आपका 3 समीकरण है, जिसमें पहला जो समीकरण है ना आपका कौन सा है, तो ये आपका v = जो है u + at होता है। और ये जो आपका पहला समीकरण होता है ना ये आपका वेग और समय के बीच यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच जो है ना ये आपका संबंध को जो आपका दर्शाता है। गति का जो आपका दूसरा समीकरण होता है ना आपका s = ut + ½ at² होता है। और ये जो आपका दूसरा समीकरण है ना ये आपके डिस्प्लेसमेंट और टाइम यानी विस्थापन और समय के बीच जो है ना ये आपका संबंध को जो आपका दर्शाता है। और गति का जो तीसरा समीकरण होता है ना आपका v² = u² + 2as होता है, जिसका मतलब कि गति का जो तीसरा समीकरण होता है ना ये आपका वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट यानी वेग और विस्थापन के बीच के जो है ना संबंध को जो आपका दर्शाता है। ये आपकी गति के 3 समीकरण होते हैं जो कि आपका ऑप्शन 1 बी और सी में आपका दिया गया, लेकिन ऑप्शन डी में जो आपका दिया गया ना ये गति का समीकरण आपका नहीं होता है और नहीं पूछा गया था क्वेश्चन में, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसके बीच जो है ना आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है ना आपका होता है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर लेना तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें 2 अलग अलग यौगिकों के जो है ना आयनों का आपस में जो है ये आपका मतलब कि आदान प्रदान जो है आपका किया जाता है। और जिसमें 2 नए यौगिक जो है ना ये आपके बनते हैं, जिसमें आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं ना ये आपके आमतौर पर जो है ये आपके आयनिक यौगिक होते हैं जो पानी में घुलने पर जो है अपने आयन यानी धनात्मक और ऋणात्मक में जो है ना आपके टूट जाते हैं। और आदान प्रदान की प्रक्रिया कैसी होती है, तो ये पहले यौगिक का धनात्मक आयन जो है ना यानी पॉजिटिव आयन जो है ये दूसरे यौगिक के जो है निगेटिव आयन यानी आपका ऋणात्मक आयन के साथ जो आपका जुड़ता है। और पहले यौगिक का जो ऋणात्मक आयन है नहीं आपका दूसरे यौगिक के जो है धनात्मक आयन के साथ आपका जुड़ता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये आपका केटायंस यानी धनात्मक आयन और मतलब कि एनायंस यानी आपका ऋणात्मक आयंस के बीच जो है ना ये आपका होता है, जहां दो यौगिक के जो आयन होते हैं ना ये आपका स्थान जो आपका बदल लेते हैं यानी द्विविस्थापन जो अभिक्रिया नहीं किसके बीच होता है, तो आपका मतलब कि धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन के मध्य जो आपका होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि एक पिंड की जो चाल है ना ये आपका 4 सेकंड दिया गया है। 4 सेकंड में जो है ना ये आपका 20 मीटर पर सेकंड से घटकर जो है ये आपका 10 मीटर पर सेकंड जो आपका हो जाता है। तो पिंड का जो त्वरण है ना यानी पिंड का जो एक्सेलरेशन है ये आपको बताना था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे।
तो देखिए क्वेश्चन में आपका क्या क्या गिवन दिया गया। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग आपका गिवन है, u इक्वल टू कितना, तो आपका 20 मीटर पर सेकंड आपका दिया गया है। अंतिम वेग यानी फाइनल जो वेलोसिटी है ना, ये आपका v इक्वल टू जो है 10 मीटर पर सेकंड आपका दिया गया है। टाइम इंटरवल यानी समय अंतराल जो है आपका t जो है ना, ये आपका 4 सेकंड, ये तीनों आपका क्वेश्चन में आपका गिवन दिया गया है। तो त्वरण का सूत्र आपका क्या होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जो है ना, यानी गति का जो पहले समय v इक्वल टू u प्लस at होता है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का मतलब कि क्या निकल कर आएगा सूत्र, तो ये a इक्वल टू जो है ना v माइनस u बाई टी, ये आपका जो है सूत्र निकल कर आएगा। जहां पर आप a जो है इजिली मतलब कि सूत्र पे गणना कर लोगे। a इक्वल टू क्या होगा, हमारा v कितना दिया तो आपका 10 दिया गया, u हमारा कितना दिया तो 20, और फिर आपका जो है t आपका 4 दिया गया है। तो जब इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो माइनस प्लस माइनस कितना माइनस होता है, तो माइनस 10/4 जो है आपका निकल कर आएगा। यानी आपका जो a आएगा ना, ये आपका माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये आपका निकल कर आएगा। और ये जो आपका ऋणात्मक चिन्ह है ना, आपका ये दर्शाता है कि वस्तु की जो गति है ना, ये आपका कम हो रही है, जिसे आपका जो है रिटार्डेशन यानी मंदन भी जो है आपका कहा जाता है। तो माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण जो है ना, ये आपका एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी यौन संचारित रोगों से जो है ना, ये आपका बचाता है। जहाँ पे हु जो है ना, ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो एक ऑप्शन में आपका कॉन्डम जो आपका दिया गया था, जो कि आपका शारीरिक तरल पदार्थ यानी आपका जो है मतलब कि वेजिनल फ्लूइड के संपर्क को रोककर जो है ना, ये आपका HIV हो गया, गोनोरिया हो गया, इसके अलावा कैलेमाइडिया हो गया, सिल्फिस आदि को जो है ना, ये आपका मतलब कि यौन संचारित रोगों से जो है ये आपका बचाव करता है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका वेस्कोटॉमी भी आपका दिया गया था, ट्यूबेक्टोमी भी आपका दिया गया था, और कॉपर टी भी आपका दिया गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि वेस्कोटॉमी, कॉपर टी और ट्यूबेक्टोमी ये जो होते हैं ना, ये आपके केवल गर्भ धारण को जो आपके रोकते हैं, लेकिन आपका जो है यौन संचारित रोग को जो है ना, ये तीनों आपके नहीं रोकते हैं। इसलिए कॉन्डम का जो सही उपयोग है ना, ये आपका 98% तक जो है ये आपका एसटीडी के लिए जो आपका प्रभावी होता है। तो इसमें जो आपका सबसे अच्छा मतलब कि गर्भ निरोधक उपकरण जो कि आपका यौन संचारित रोगों से आपका बचाता है ना, ये आपका कॉन्डम है। तो ऑप्शन ए कॉन्डम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है ना, इंफ्रासोनिक साउंड यानी अपश्रव्य ध्वनि जो है ना, आपके सुन सकते हैं। जहाँ पे ये 3 ऑप्शन हूबहू जो है बच्चे द्वारा मुझे मिल पाए थे। तो ये सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इंफ्रासोनिक साउंड यानी अपश्रव्य जो ध्वनि होती है ना, ये क्या होती है। तो आपका 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को जो है ना, ये आपका मतलब कि इंफ्रासोनिक साउंड जो आपका कहा जाता है। और इसे आपका मनुष्य आमतौर पर जो है ना, ये आपके नहीं जो आपके सुन सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंफ्रासोनिक साउंड यानी अपश्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है। तो ये जो आपका 20 हर्ट्ज से नीचे की जो होती है ना, जैसे कि आपका जो है गेंडा हो गया, हाथी हो गया, इसके अलावा हिपोपोटामस हो गया, ये सारे जो है ना, ये आपके इंफ्रासोनिक साउंड को जो आपका सुन सकते हैं। और चमगादड़ भी जो है ना, ये आपका 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर यानी अल्ट्रासोनिक भी जो आपका सुनता है। चूहा जो होता है ये आपका सामान्य ध्वनिया जो आपका सुनता है, पर आपका अपश्रव्य ध्वनि जो है ना आपका नहीं सुनता है। तो ये ऑप्शन में तो नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर अपश्रव्य ध्वनि पूछा गया था। चूहा भी आपका नहीं होगा। मतलब कि राइनोसोर्स यानी जो गेंडे होते हैं ना, ये आपके अपश्रव्य ध्वनिया को जो आपके सुन सकते हैं, और हाथी भी सुन सकता है, हिपोपोटामस भी जो आपका सुन सकता है। लेकिन ऑप्शन आपका राइनोसोर्स यानी गेंडा आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए गेंडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मतलब कि अल्ट्रासोनिक साउंड की बात कर ले यानी परश्रव्य ध्वनि आपका क्या होती है, तो आपका 20 किलो हर्ट्ज यानी आपका जो है मतलब कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवृत्ति वाली ध्वनिया होती है ना, इसे आपका अल्ट्रासोनिक साउंड यानी परश्रव्य ध्वनिया जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स हैज क्रिस्टे एंड आल्सो प्रोड्यूस लाइसोसोम यानी निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में जो है ना, ये आपका क्रिस्टी होती है और वो आपका लाइसोसोम भी जो आपका बनाता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली में जो है ना, ये आपका क्रिस्टी होती है, जो कि आपका एटीपी उत्पादन के लिए जो है ना ऑक्सीडेटिव मतलब कि फॉस्फोराइलेशन स्थल जो है आपका प्रदान करता है। और ये जो आपका लाइसोसोम जैसी संरचना भी जो आपका उत्पन्न करता है, जो आपका क्षतिग्रस्त प्रोटीन हटाने में भी जो है ना, ये आपका सहायक होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गोल्जी भी जो आपका लाइसोसोम बनाता है, लेकिन ये जो आपका क्रिस्टीन नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका न्यूमेरिकल आया था कि 1 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को जो है एक आपका निश्चित ऊंचाई यानी h से आपका गिराया जाता है। जब वो आपका जमीन पर पहुंचता है ना, तो उसकी जो चाल है ये आपका 20 मीटर पर सेकंड होती है। तो ऊंचाई h की गणना जो है ना, यानी आपको h जो है वो आपको कैलकुलेट करना था। जहां पर आपको g का जो वैल्यू है ना, ये आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आपको मानना था। और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो है ना आपके दिए गए थे। तो देखिए क्वेश्चन में आपका क्या क्या गिवन है। तो देखिए प्रारंभिक वेग आपका u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और क्यों होगा, क्योंकि वस्तु को आपका गिराया गया है, इसलिए आपका u जो होगा ना, ये आपका 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अंतिम वेग यानी फाइनल जो वेलोसिटी है ना, आपका क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। जी आपका जो है मतलब कि क्वेश्चन में गिवन था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो h जो कि आपका विस्थापन s के बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग मतलब कि क्या वैल्यू लगाएंगे। तो देखिए गति का जो तीसरा समीकरण होता है ना, ये आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh या फिर 2gs भी होता है। लेकिन आपको यहाँ पर h मान लेना है, क्योंकि जो विस्थापन s के बराबर यहाँ पर h है। तो आपका क्या होगा ना कि इस वैल्यू पे हम लोग वैल्यू जो वो पुट कर देंगे, तो हमारा v कितना, तो आपका 20
स्क्वायर हो जाएगा, यू आपका 0 है, 0 स्क्वायर प्लस 2g को हम लोग 10 मानना है, तो क्वेश्चन में आपका गिवन था। और h हमें जो वो फाइंड करना है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, आपका 400 होता है, प्लस आपका 20 हो जाएगा इंटू h हो जाएगा। तो उसके बाद h इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा, तो h इक्वल टू जो है 400 बटे मतलब 20 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 आपका कट गया, ये आपका कितने बार में, तो आपका 20 बार में जो आपका कटेगा, यानी h जो निकल कर आएगा नहीं आपका 20 मीटर, मतलब कि 20 मीटर जो आपका निकल कर आएगा। या फिर आप गति के तीसरे समीकरण अगर आप नहीं लगाते हो ना, तो फिर आपको जो है क्या, एक और उपाय मैं आपको बता देता हूँ। तो इसे आपका ऊर्जा संरक्षण से भी जो है ना आप हल जो वो कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर स्थित स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो आपका नीचे पर स्थित गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी से भी जो है ये आपका सॉल्व कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका mgh होता है, और काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर होता है, जहां पर m आपका 10 दिया गया था, जी आप मतलब सॉरी आपका 10 इंटू एच जो आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 1 kg ही दिया गया था ना, मास आपका 1 kg ही दिया गया था, जी आपको 10 मानना था, तो 10 इंटू एच आपका हाफ mv स्क्वायर, b आपका कितना, तो 20 आपका ये कर लोगे, 10h इक्वल टू आपका 400 बटे 2 आ जाएगा। फिर आपका ये मतलब कि 2 बार में कट गया तो 200 हो गया, 10h इक्वल टू जो आपका 200 आ गया। तो हाइट आपका कितना आ जाएगा, तो हाइट इक्वल टू जो है 200 बटे 10, तो ये आपका 20 बार में कट जाएगा, तो 20, तो हाइट जो होगा ये आपका 10 मीटर होगा, यानी वस्तु को 20 मीटर की ऊंचाई से जो आपका गिराया गया था, और यही आपसे पूछा गया था, इसका हाइट पूछा गया था, तो 20 मीटर किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन मतलब कि बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था, साबुन की सफाई प्रक्रिया मुख्य रूप से जो है ना किस प्रकार की घटना या फिर तंत्र है, जहां पे इस प्रकार के आपके दो ऑप्शन मुझे बच्चों द्वारा मुझे मिल पाए थे। फिर मैं आपको बता दूं कि साबुन की सफाई प्रक्रिया मुख्य रूप से जो है ना एक आपका भौतिक रासायनिक घटना है, जो कि आपका मिसेल्स फॉर्मेशन यानी मिसेल निर्माण और आपका इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण के तंत्र पर जो है ना ये आपका आधारित होता है, जहां साबुन के अणु जो है ना तेल और पानी के बीच की सतह के तनाव को जो है कम करके गंदगी को जो आपका घेर लेते हैं, और उसे पानी में जो है ना आपका घुलनशील बनाकर जो है ये आपका धो देते हैं, और इसी प्रक्रिया को जो है ना ये आपका सर्फेक्टेंट एक्शन यानी आपका पृष्ठ सक्रिय क्रिया भी जो है ना ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका मिसेल निर्माण यानी मिसेल फॉर्मेशन आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए मिसेल फॉर्मेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में जो है ना एक आपका साखित श्रृंखला कहने का मतलब कि ब्रांच्ड जो चेन है ना ये आपका बनाया जा सकता है, जहां पर हूबहू जो है ये आपके 4 ऑप्शन जो है ना आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका साखित श्रृंखला यानी जो ब्रांच्ड चेन के लिए आपका शर्तें क्या क्या होती है, तो देखिए कार्बनिक रसायन विज्ञान में यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अनुसार जो है ना एक मतलब कि ब्रांच्ड चेन में जो है बनाने के लिए किसी हाइड्रोकार्बन में जो है ना कम से कम 4 कार्बन जो है ना ये आपका परमाणु होना जो है ये आपका आवश्यक होता है, और CH4 यानी सॉरी C4H10 जो है ना ये आपका ब्यूटेन का सूत्र होता है, और ये आपका पहला एल्केन है ना जो आपका आइसोमेरिज्म यानी समवायता को जो आपका प्रदर्शित करता है, और इसे आपका 2 रूपों में भी आपका लिखा जा सकता है। एक तो आपका एन ब्यूटेन जो कि आपका एक सीधी श्रृंखला होती है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, और एक आपका आइसोब्यूटेन के तौर पर भी आपका लिखा जा सकता है। और ये जो आपका ब्रांच्ड चेन जो है ना जहाँ पर 3 कार्बन की जो है मुख्य श्रृंखलाएं होती है, और एक कार्बन बीच होने वाले कार्बन पर जो है ना ये आपका ब्रांच के रूप में जो आपका जुड़ा होता है। अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि सर ऑप्शन में तो आपका C6H12 भी जो आपका दिया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हालांकि इसमें शाखा जो है आपका बन सकता है, लेकिन ये आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका साइक्लिक यानी वलय या फिर एल्किन संरचनाओं के लिए जो है ना मतलब कि आपका जो वो जाना जाता है, एल्किन के लिए आपका नहीं जाना जाता है। और दिए गए विकल्प में जो सबसे सरल और मानक उदाहरण है ना ये आपका ब्यूटेन ही है। आप यहाँ पे ऑप्शन भी जो वो क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे सरल है आपका ब्यूटेन जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी ब्यूटेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया का जो सही क्रम होता है ना ये क्या होता है, जहाँ पे हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ती जो क्रिया का मतलब क्रिया जो होता है ना ये शरीर का एक तीव्र और अनैच्छिक प्रतिक्रिया होता है, जो कि आपका मस्तिष्क से जो है संचेतन नियंत्रण के बिना होती है, और इस क्रिया में शामिल पद को जो है ना ये आपका रिफ्लेक्स आर्क यानी आपका जो है मतलब कि प्रतिवर्ती छाप जो है ये आपका कहा जाता है। और इसका सही क्रम आपका क्या होता है, देखिए पहले आपका जो है ये आपका रिसेप्टर यानी ग्राही होता है, और ये जो आपका अंग जैसे आपका त्वचा है ना जो कि आपका उत्तेजना जो है आपका ग्रहण करता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो है ना ये गर्म वस्तु को छूना ये जो आपका एक रिसेप्टर हो गया। उसके बाद जो दूसरा मतलब कि क्रम होता है ना ये आपका मतलब कि सेंसरी न्यूरॉन यानी संवेदी न्यूरॉन होता है, और ये आपका ग्राही से संकेत को जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जो है ना ये आपका ले जाता है, और फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाद जो है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु जो है ये आपका संकेत मेरुरज्जु में जो है आपका मतलब कि संसाधित होता है, और मस्तिष्क इसमें सीधे तौर पर जो है ना ये आपका शामिल नहीं होता, जिससे प्रतिक्रिया जो है ये आपका तेज होती है। फिर आपका मोटर न्यूरॉन यानी आपका मेरुरज्जु से प्रतिक्रिया संकेत का जो है ना पेशी तक जो है आपका ले जाता है, और फिर आपका जो लास्ट में आपका मसल या फिर इफेक्टर ये अंग जैसे कि आपका हाथ की पेशी हो गया जो कि प्रतिक्रिया करता है। इसके अलावा जो आपका मतलब कि विकल्प में आपका दिया गया था क्या क्या मतलब कि सही क्रम, तो सबसे पहले आपका मतलब कि ग्राही होगा, फिर आपका संवेदी न्यूरॉन, फिर आपका मेरुरज्जु, फिर आपका मोटर न्यूरॉन, और फिर आपका पेशी। ये आपका ऑप्शन सी में जो आपका दिया गया है, और यही जो है ना ये मतलब आपका जो है करेक्ट सीक्वेंस होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन का, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण यानी इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग में जो है ना शुद्ध धातु जो है ये किस इलेक्ट्रोड पर जो है आपका जमा होता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि धातु के विद्युत अपघटनी परिसरण यानी इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग में जो है ना शुद्ध धातु कैथोड यानी कैथोड पर जो है ना आपका जमा होता है, जो कि शुद्ध धातु के घुलने के बाद जो है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी जो है ये आपके शुद्ध धातु के परमाणु के रूप में जो है ना ये आपका जमा होती है, जबकि अशुद्धियां जो होती है ना ये आपका एनोड के नीचे यानी एनोड मेट के रूप में जो है ना ये आपका बैठ जाता है। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर ले कि धातु के आपके इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग में शुद्ध धातु जो है ना ये किस इलेक्ट्रोड पर आपका जमा हो जाता है, तो आपका कैथोड पर जो है ना आपका जमा हो जाता है। जो अशुद्ध मतलब कि इंप्योर जो मेटल्स होते हैं ना, इंप्योर मेटल्स अशुद्ध धातु की बात करें तो आपका एनोड पर जो आपका जमा होता है, लेकिन यहाँ पर आपका शुद्ध धातु के बारे में पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन बी कैथोड आपका करेक्ट आंसर होगा।